अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था मोम जी खबरदारी वाली वीडियो हमारे ऊपर बनाई थी। उसके बाद खलबली मच गई इनकी टीम में। सब पता कर कर के हमारी वीडियो में आकर के गाली देने लगे। पूरी रात मोम जी सो नहीं पाई, हर किसी के वीडियो में जाती थी, एक ही बात कहती थी, मैं छोड़ूंगी नहीं। सबने सजेस्ट किया इनको, आप इस बार केस कर दीजिए। हमें लगा ये केस करेंगी, तो हमने अदालत में भी आदमी सेट किया कि नंबर केस का आएगा तो पता करेंगे ऑनलाइन क्या केस हुआ है। केस के लिए भी ये बहुत प्रयास की, क्या पता केस हुआ क्या केस नहीं हुआ, ये हम अभी क्लियर नहीं है। अगर केस होता है तो अदालत में मिलेंगे, केस नहीं होता है तो वीडियो में मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद बात रही जुल्म की। जुल्म सितम किसने किस पे कितना ढाया है, सबका चिट्ठा पड़ा हुआ है। जब चिट्ठा खुलेगा ही हमारा तो सबका खुल जाएगा, सबका खोल देंगे, है ना। उसके बाद इनकी एक मुंहबोली बेटी नंबर तीसरी भी आई है, बॉलीवुड से उठ के आई है, वो श्रीदेवी जी हैं। वो उन्होंने आओ न देखा ताव पकड़ के पूरी की पूरी वीडियो चाँप दी। क्या चाँपी है जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उनका वीडियो आता है, खबरदार हो जा होशियार। बहुत सारा बात उल्टा सीधा बहुत सारा एक करके हम जवाब देते हैं। एक बात उन्होंने बोला, बॉलीवुड से श्रीदेवी जी जो आई हैं, उन्होंने बोला एक बात कि सोना पे सवाल उठाई तू, क्योंकि सबको पता है वो पूरा वीडियो हमारे ऊपर चांपा गया है, सबको पता है। उसके बाद ये बोलती तू सोना पे सवाल उठाई। हमने तो सोना पे सवाल उठाया, सिर्फ ये बोला कि एक नॉर्मली पत्नी ये बात नहीं बोलेगी अपने पति को कि सो हमें नहीं चाहिए मोटा मोटा जेवर। किसी भी नॉर्मल महिला का साड़ी और जेवर से पेट नहीं भरता है, ये इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। लेकिन इन्होंने हमें जवाब जो दिया है सुनिए, हम सुनाते हैं। कभी सोना का आंख तू देखी है? तेरे पास सोना है जो तू पहनेगी? कभी तो मैंने तुम्हें देखा नहीं, सच में। देखिए ये श्रीदेवी जी, ये 20 रुपया का ये कान में मैं पहनती हूँ, ये नाक का 2 रुपया का है। और मंगलसूत्र की जब बारी आती है तो काला मोती शुभ माना जाता है हम लोगों में। ये काला मोती विदाउट गोल्ड का, ये बात आपने सही पकड़ा। मैं ओरिजिनल भिखारी हूँ, हमने सोना का आंख नहीं देखा है। और ये शंखा जो है डुप्लीकेट 10 रुपया का, सुहाग सुहाग होता है, सुहाग का प्रतीक हम पहनते हैं, बस इतना ही करते हैं। 10 रुपया का पॉन्ड्स क्रीम लगाते हैं मैडम जी, और 10 रुपया का लिप लॉप या कुछ भी 10 रुपया का काजल लगा लेते हैं। हमारे पास नहीं है हैसियत, आपने ये बात सही बोला। उसके बाद इनका कहना हुआ, ए खबरदार, इस फैमिली के लिए अगर रिएक्शन तू देगी ना, तू बे का हम रिप्लाई सोचे थे देंगे, लेकिन नहीं देंगे। आप बॉलीवुड की एक्टर्स हैं, आपके पास डिग्री है भथेरे, इसलिए आप बोल सकती हैं। हमारे पास ना तो डिग्री है, ना तो हम बॉलीवुड का एक्टर्स हैं, हम एक नॉर्मली गरीब इंसान हैं। हाँ, गरीब से याद आया, एक शर्मा जी बोली थी वीडियो में कि मैं अमीर हूं, तो उसमें हमारा क्या दोस्त? सच बात है, वो शान से बोली थी, अपनी अमीरी के लिए सही बात बोली वो। तो हम भी आज बोल रहे हैं, हमें भी अपने गरीब होने का शान है। मैं गरीब हूं तो उसमें मेरा क्या कसूर? हमारे बच्चे किसी पराई औरत को, किसी भिड्डो औरत पे लाइन डोरा मारने नहीं जाते हैं ना। हो गया। उसके बाद ये हमें समझाएंगी, तुम्हें अगर रिएक्शन देना है उस फैमिली के लिए तो अच्छे वे में अच्छे से रिएक्शन दो, अच्छे से रिएक्शन दो। जो मैडम जी जब जगत जिज्जी की बारी होती है तो अब आप लोग कमेंट में बताइएगा किन किन शब्दों का ये यूज करती है उस जगत जिज्जी के लिए। हम ना तो उनका नाम लेते हैं, ना तो हम गंदे शब्दों से नमाजते हैं। उस जिज्जी के लिए ये कितना नीचे लेवल तक जाती है, हम पूछना चाहते हैं आपसे मैडम जी कि आप होती कौन है? समाज की ठेकेदारिन है क्या? एक महिला के लिए, एक महिला को आप इतनी जलील करती हैं। और हमने जो वीडियो में बोला था, कमेंट के लिए हमने बात की थी कि लोग कह रहे हैं आपको ड्रिंक्स करती है, क्या आप सच में नशा में रहते हैं? ऐसा ऐसा हरकत कर देते हैं, दिन का क्रीम रात में लगा लेते हैं, या किसी के दरवाजे 6 बजे 7 बजे पहुंचने के बाद ना हाथ धोते हैं ना पांव धोते हैं, उसके बच्चे को छू लेते हैं, जबकि सामने वाला मुंह भी बना रहा है। तो हमने ये चीज बोला था, ना कि हमने एलिगेशन लगाए थे कि हमने देखा है, हमारे पास सबूत है।
हमने ये चीज नहीं बोला था। लेकिन ये मैडम जी हमें खबरदार करके बताती है कि एक महिला को तुम कितना जलील करोगे। हाँ, एज से याद आया, एज का लिहाज नहीं करती हो। सच में हम एज का लिहाज नहीं करते हैं, और आप एज का लिहाज इतना करती हैं कि आप जो हैं जिज्जी को किस लेवल तक बोलती हैं। ये हक आपको किसने दिया? हमने तो सिर्फ इतना क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या आप सच में पीती हैं? आप कहीं से नॉर्मली दिख नहीं रही हैं, ऐसा हरकत क्यों करती हैं? हमने सोचा ये सब कहने के बाद वो कुछ अपने माइंड पे बल देगी कि सच में ये चीज क्या कर रहे हैं हम, जग हंसाई तो नहीं हो रहा है। लेकिन आपने जो हमें टारगेट किया, क्योंकि सारा दुनिया जानता है वो वीडियो सिर्फ हमारे लिए था, और आपने टारगेट की है ना। तो चलिए अच्छी बात है, आप लगे रहिए, आप लगे रहिए। लेकिन ये मत सिखाइए किसी को, किसी भी रिएक्शन वाले को, कि तुम औकात में रिएक्शन दो। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिज्जी भैया के घर ढुकी, आपके घर नहीं ढुकी ना, आपके घर नहीं ढुकी ना। हाँ, आप बोलती हैं कि अपने जगह पर उसको रख करके देखो। कुछ कमेंट्स भी हमारे पास आए कि आपके पति के घर ढुक जाएगा कोई, तो वो जो है ना, पत्नी की कैरेक्टर की गड़बड़ी होती है कि पति के साथ कोई भी मुंह मार के निकल जाएगा, जो कि दिन रात साथ में ही घूमती फिरती है, दिन रात साथ में ही रहती है। और एक दिन अगर पति किसी गैर महिला के साथ अगर रात बिता के चले आए, एक दिन किसी के देह में सट के चले आए, तो दूसरे दिन ही पत्नी फार्म में आ जाती है। लेकिन ये नहीं होता है कि 1.5 साल से लगातार हम चुप रहते हैं। किस लिए चुप रहते हैं? कि चैनल का प्रमोशन हो रहा है, तुमको चुप रहना है। ये तो सोची समझी साजिश थी दोनों मियां बीवी की, कि चैनल आगे बढ़ रहा है, और जिसने ऐसा नहीं किया सब वहीं पे झूल रहे थे, और इनका चैनल ग्लो हो रहा था। बात की जाए कर्मा की, कर्मा किसका क्या है वो समय और वक्त जवाब देगा। फिलहाल व्यूज जिज्जी का डाउन नहीं हुआ है, उसको देखकर कहीं आप जल तो नहीं रही हैं? हमें तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि भैया जी और भौजी आपकी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन व्यूज उठ नहीं पा रहे हैं। बड़ी मशक्कत से, बड़ी मन्नत से 2 वीडियो ट्रेंड में गया था, लेकिन इतना घूमने के बाद भी वीडियो पे 1,00,000 2 लाख व्यूज ना आए, तो समझ में नहीं आ रहा है। इन मैडम जी को बड़ी परेशानी है हमारी वीडियो से, बहुत परेशानी है। तो मैडम जी एक बात बता दें कि जो चीज आप हम पे खबरदारी करते हैं, खबरदार सीधे से रिएक्शन दो, तो आप भी थोड़ा सीधे से ही रिएक्शन की दीजिए। किसी महिला को इतना जलील करने का आपको किसने जिम्मा दिया है? किसी ने ठेका दे दिया है क्या? हमने जलील किया। आप पूरी वीडियो देखिए जाकर के, और आपकी वीडियो और लाइव को अगर देखी जाए तो हाँ, आपने जगत जिज्जी को इतना जलील करते हैं कि पूछिए मत, इतना जलील करते हैं दिन रात। क्या उस फैमिली की कसूर नहीं थी? जब घर में घुसा के रखते थे, मजे ले रहे थे, तो उस समय उस फैमिली की कसूर नहीं थी? उस माँ की दोस्त नहीं थी जो माँ की ऑनलाइन आकर के बोली थी पिछले साल कि हाँ हमने हक दिया था, बेटी माना है, हमने हक दिया है, बोलेगी, हमारी बहुरिया छोटी है वो बोलेगी। उस समय आप कहाँ गई थी कि हाँ आंटी जी ये बहुत बड़ा बात हो सकता है? और आज लोग सृष्टि के मैटर को लेकर के या किसी भी मैटर में लेकर के अगर बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं। ये मैटर बहुत पहले से हो रहा था, कमेंट जा रहे थे, कमेंट में लोग जोड़ी सेट कर रहे थे। हम लोग आपके तरह ही बरस पड़ते थे, हम लोग नहीं, हम कैसा नहीं हो सकता है। ये भैया जी बहुत अच्छे हैं, ये फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन सामने क्या आया? क्या आया सामने? श्रीदेवी जी हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, सामने क्या आया? वही आया जो चीज लोग कमेंट में लिख रहे थे, वही चीज आ गया सामने। तो हम कैसे बोलें कि अगली बार ये सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए आप लगे रहिए फिलहाल उस फैमिली के लिए कि कहीं भी कुछ भी गलत ना आवे बाहर, और हम अपना काम करते हैं, हम किसी पीआर टीम से नहीं है, हम अपना काम करते हैं। जब मन होगा जिस पे रिएक्शन देने का तब हम देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी होती है। ओके, सोना चांदी जितने के लिए भी आप ताना मारे, हर चीज का हमने जवाब दे दिया। और हाँ, एक चीज और ही इसने सवाल उठाए, दिल, ये बात मोम जी भी बोली, क्योंकि भाई मोम जी जो बोलती है वही बात को बेटी भी दोहराती है।
दिल से साफ होना चाहिए, दिल का गंदा नहीं होना चाहिए, है ना। दिल से साफ होना चाहिए। वो मॉम जी बता रही हैं कि दिल से साफ होना चाहिए। जिसका कि बहुड़िया का वीडियो आता है कि मिसकैरेज का बेटा बहू वीडियो डालता है और मॉम जी आकर के कहती हैं कि बच्चा तो था ही नहीं, मांस का लोथरा था, तो वो दिल कैसा साफ होता है। अब आप लोग अपने में डिसाइड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए जानकारी के साथ।